रोज मुद्दा ये बनेगा। चलिए, शुक्रिया 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 अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए। भवानी, आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर असम से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार नियोजन पर दिए गए एक बयान पर सियासत शुरू हो गई है। शर्मा ने गरीबी की बढ़ती वजह जनसंख्या को बताते हुए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को परिवार नियोजन की नसीहत दी। शर्मा ने सभी को आगे आकर सरकार का समर्थन करने की भी अपील की। Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly, but more particularly, we want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। विक्रांत, हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान के मायने क्या हैं? देखिए, बिल्कुल इसके राजनीतिक मतलब भी निकाले जाएंगे, आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बात कही है वो शुरुआत से संघ परिवार और बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसको लेकर के समाज में एक जागृति अभियान चलना चाहिए। कई बार ये भी कयास लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार कानून भी बनाने की सोच सकती है। हालांकि अभी तक इस तरीके की बात आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने एक बहस जरूर शुरू की है और उस बहस का मतलब यही है कि एक बार समाज में चर्चा शुरू हो कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सभी को सोचना होगा। हालांकि जो उन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली जो कह करके कि खास तौर से एक धर्म विशेष के लोगों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उसी पर ज्यादा राजनीतिक बवाल मचेगा जो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विक्रांत, लेकिन अभी इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं कि विरोधियों की तरफ से? देखिए, कई विरोधियों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर तमाम ऐसे राजनीतिक दल जो बीजेपी की इस तरीके के जो बयान होते हैं बीजेपी नेताओं के, उसको लेकर के अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। हेमंता बिस्व शर्मा के इस बयान के बाद भी उसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन चूंकि ये जिस तरीके का उनका बयान है उस पर लोग ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाह रहे कि अभी जनसंख्या नीति को लेकर के किसी कानून की बात सरकार की तरफ से नहीं की गई है। इसी कारण जो बयान सामने भी आए हैं उनका ये कहना है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरीके की बातें बीजेपी के नेता की तरफ से, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी तरफ से की जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री का ये बयान, लेकिन क्या बीजेपी भी इस बयान को फिलहाल सपोर्ट कर रही है? हालांकि पहले भी बीजेपी के तमाम नेता सांसद इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से बयान दिया गया है, विक्रांत, क्या बीजेपी की भी कोई इस पर कोई बयान सामने आया बीजेपी नेताओं का? देखिए, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके बयान को एकदम हल्के से नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन पार्टी की तरफ से आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है। पार्टी का यह कहना है कि हमेशा से पार्टी का यह मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के समाज के भीतर एक जागृति होनी चाहिए, लेकिन जो हेमंता का एक विशेष धर्म विशेष को लेकर टारगेट किया हुआ बयान है उस पर हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शुक्रिया विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच बता दें कि हेमंत बिस्व शर्मा के जनसंख्या पर दिए बयान पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, असम के मुख्यमंत्री ने फिर से जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू कर दी। ये हिंदुत्व है। गरीबी और हाशिए पर पड़े लोगों को दोष देना। हेमंत बिस्व शर्मा, तथ्य यहां है, केंद्र सरकार ने खुद ही परिवार नियोजन का विरोध किया है। विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में इसे गैर जरूरी बताया था। दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और हिमाचल में इस समय जनसंख्या बढ़ने की दर 1% से नीचे है। आपकी सरकार को गर्भपात की बर्बर प्रथा की वजह से बढ़ रहे लिंगानुपात के बारे में चिंता करनी चाहिए। ये अनुमान है कि 2036 में असम का लिंगानुपात बिगड़ जाएगा और पुरुषों की संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी। बुनियादी तौर पर लिंग विरोध वाली संस्कृति के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। हेमंत बिस्व शर्मा पर ओवैसी के ट्वीट के बाद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अगर चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया होता तो आज उसकी स्थिति किसी दूसरे दर्जे के देश से ज्यादा नहीं होती। भारत की समस्या को समझने की जरूरत है
और जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। ओवैसी को सिर्फ वोट से मतलब है, देश से नहीं। ये भी जिन्ना की तरह देश तोड़ना और शासन करना चाहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा के बयान पर एयूडीएफ नेता हाफिज रफीकुल का बयान भी सामने आया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अभी पॉपुलेशन के बारे में बोला है, ख़ास किसी एक कम्युनिटी के। हेमंत बिस्व जी आसाम के चीफ मिनिस्टर है, मुझे पता नहीं कितने हैं वो लोग, 5-6 तो होंगे। अब वो 4 नंबर है या 3 नंबर है या 6 नंबर है, मुझे मालूम नहीं। तो 5 नंबर 4 नंबर वाला भी सीएम बन सकता है। चीफ मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी है, हम सब मिल के उस बीमारी को, उसके रीज़न क्या है कि रीज़न क्या है कि वहाँ पॉपुलेशन की बढ़ोतरी ज़्यादा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से वो हम 126 एमएलए से सुझाव ले सकते हैं। और आइए अब देखते हैं अखाड़ा आनंद नरसिम्हन के साथ।